हेलो बच्चों, वेलकम ऑन योर चैनल एटीसी अजीत ट्यूशन सेंटर। देखिए बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कुछ अनुपात आपको याद करने हैं, साइन, कोस, टेन और कोट। इनकी जो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक वैल्यूज याद करनी बताई थी मैंने। 0, 30, 45 जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उनको मैंने आपको बताया था याद करने के लिए कि ये आपको याद करनी है। और मैं मानता हूं कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। लास्ट वीडियो की तरह मैंने बोला था आपको कि मैं मानता हूं कि बेसिक्स क्लियर हैं। ये क्रैश कोर्स सीरीज हम चला रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए आई थिंक 14 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो इसलिए हमने क्या करते हैं, क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं। सब बच्चों का ये टॉपिक बहुत वीक होता है, इसमें मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा, वो कराऊंगा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट होने वाले हैं। देखिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए हुए। कुछ पार्ट 2 लेके आ गया हूँ बेसिक्स के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसमें देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को ये कुछ स्टैंडर्ड जो है वैल्यूज है। मैंने लास्ट में आपको ये करवाया था, ये जो परमें है सभी मैंने सिद्ध करवाई थी आपको, ये और ये वाली। और ये मैंने आपको करने को कहा था, आपने कुछ कमेंट किया नहीं कि सर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद मैं आपको कराता, ठीक है। अभी मैं आज आपके लिए ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के, जो बार बार पूछे गए हैं, वो हम आपको आज 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये स्टैंडर्ड है, इनको आपको याद रखना डायरेक्ट, ठीक है। ये जो परमें है इधर लगी हुई है, इनको याद रखना है। अभी देखिए, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है गिवन। ये थ्योरी जो है आपको लिखनी है, 3/5 दिया हुआ है साइन थीटा। अगर दोस्तों मान के चलता हूँ मैं, ये मेरे पास कोई राइट ट्रायंगल था, ये समकोण त्रिभुज था, ये थीटा था, तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लाल बट्टे कक्का। इस ट्रिक से आपको याद रखना है SCT साइन थीटा। साइन लाल बट्टे कक्का यानी लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू 3 है, मैंने 3 लिख दी। कर्ण की वैल्यू 5 है, मैंने 5 लिख दिया। आपके पास क्या है, ये बच गया बेस, आधार। बेस की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको पता है, लास्ट वीडियो में बताया गया था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखो लंब स्क्वायर, और ये ऐसा पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए है? समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए, ठीक है। तो लंब कितना दिया हुआ दोस्तों? 3, तो हमने कहा 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है हमारा? निकालना, आधार तो निकालना पड़ेगा क्योंकि तीनों आइडेंटिटी हमें ज्ञात होंगी तभी तो, क्योंकि हमें क्या निकालना है फाइनली, हमें टेन थीटा और कोस थीटा पूछा गया है, ठीक है। तो टेन थीटा और कोस थीटा, अभी टेन कोस थीटा क्या होता है? SCT, SC का मतलब कोस, आधार बट्टे कर्ण, तो उसके लिए हमें आधार चाहिए। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? आधार चाहिए। तो आधार तो निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। और ये कितना है कर्ण? 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कितना हो गया? 25। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर? 25 माइनस 9, क्योंकि ये 9 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और b की वैल्यू कितनी आएगी? √16। √16 को होल करोगे तो 4 वैल्यू आ गई आपकी बेस की। बेस कितना आ गया आपका? 4। अभी कोस थीटा ज्ञात करना था, तो कोस थीटा लिखोगे आप, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना आ गया? आधार आ गया 4, कर्ण कितना था? 5। टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? लंब कितना है दोस्तों? लंब है आपका 3, तो 3/5, सॉरी 3/4, आधार 4 आया, 3/4 वैल्यू हो जाएगी। सॉल्यूशन हो गया। 3 नंबर में क्वेश्चन आया था एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन 30 कोस 30 अपॉन टेन 30, ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इसका स्क्वायर दे देगा, इधर 2 लगा देगा, इधर 5 लगा देगा, इधर 10 लगा देगा, √3/2 लगा देगा। लेकिन दोस्तों ये कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, सब वैल्यूज हैं। आपको वैल्यू सोल्व करते टाइम ध्यान रखना है बस चीज़ों का। साइन 30 की वैल्यू आप बताइए कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, टेन की 1 होती है। आधा और आधा कितना हो गया? 1 हो गया। आंसर कितना आ गया? 1।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से है, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्या बताया गया है, 1√1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा इसके इक्वल होता है, सिद्ध कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ऐसे लैंग्वेज आपको लिखनी है, मैं आपको अगर शॉर्ट में भी करा दूँ, लेकिन आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिखनी है, तभी आपको पूरा नंबर देगा। 6 नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, ये है आपका, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ऊपर नीचे 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि मुझे ये अंडर रूट हटाने की कोशिश करनी है, मेरा मकसद यही है, तभी जाके ये सिंपलीफाई हो। इसको आपको देख करके ये सोल्व करना है उसी हिसाब से। हमेशा ध्यान रखिए, जो आपको सोल्व करना, जो सिद्ध करना है, वो उसकी कॉम्प्लिकेटेड साइड से जो सिंपल साइड होगी वो सिद्ध होगी। तो कॉम्प्लिकेटेड साइड को हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, हमेशा इन क्वेश्चनों में ऐसा ही होता है। तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया। ऐसा तो हो सकता है, जैसे मान के चलिए 5/9 है, और मैंने कहा कि इस पर कुछ फर्क ना पड़े, ऐसा कुछ कर दो। तो मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को भाग कर दो, दोनों में बराबर चीज़ें जोड़ दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 5 जैसे 10/18, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा, दोनों राशियाँ पड़ी। तो इसी तरह मैंने 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, मैं अलग अलग रूट लगा लेता हूँ दोनों को। ये ऊपर वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं? हो जाएगा ना, 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। और नीचे वाला जो हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ये वाला, इसको आप देखो, a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्म बन रहा, जो होता है a² माइनस b², है कि नहीं? तो इसको एक के ऊपर स्क्वायर लगा भी सकता हूँ, नहीं लगाऊंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लिख देना आपको, ठीक है। अभी ऊपर, अभी इधर देखो, इस करने की जरूरत नहीं है। चलो ये एक बार कर देते हैं, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, चूंकि हमने एक प्रमेय पढ़ी है, मैंने बताया था आपको सारी प्रमेय जो है, मैंने ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनको याद करना, जो मैंने सिद्ध करवाई थी पिछले वीडियो में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस 1 की जगह हम ये रख सकते हैं, क्योंकि इसका 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 रहेगा। चलिए, तो मैं इसको कर देता हूँ दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो ही है, और इसके अंडर रूट के अंदर बंद है। अब देखो, इस स्क्वायर से ये रूट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा गायब, नीचे बच गया √ साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, आई थिंक वीडियो में आई नहीं चीज़ें, देखो मैं फिर बता देता हूँ, मिस हो गया थोड़ा, मैंने देखा नहीं। देखिए, 1 प्लस कोस थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ तक आ गया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ 1 स्क्वायर, ये a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b² बना, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बना, ये होल स्क्वायर बना इधर से, इसको मैंने अंडर रूट को इधर से, क्योंकि अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर से स्क्वायर से अंडर रूट गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये था, इसको एक को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, हमें पढ़ा है। तो 1 की जगह ये लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 प्लस कोस थीटा ऊपर बच गया, क्योंकि ये अंडर रूट करके आ गया था 1 प्लस कोस थीटा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बच गया नीचे, तो 1 प्लस कोस थीटा। अब ये अंडर रूट से बाहर आएगा, कोई स्क्वायर बाहर आएगा, तो अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। अब इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, ठीक है। इति सिद्धम, बस यही तो हमें सिद्ध करना था। देखो, अतः है LHS = RHS, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया।